नाम है सकट योग। सकट योग एक दुष्परिणाम देने वाला योग है। कैसे बनता है यह योग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई योग या दोष बनता है तो वह भंग भी हो सकता है, तो सकट योग भी भंग हो सकता है। और किन कंडीशन में सकट योग भंग होता है, कैंसिल होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यह योग बना है, भंग नहीं हुआ है, तो इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सकट योग एक दुष्परिणाम देने वाला योग, एक अति खराब योग, ये कैसे बनता है इसको जानते हैं। जब बृहस्पति और चंद्र एक दूसरे से छठे, आठवें और 12वें घर में बैठते हैं तो यह योग का निर्माण होता है। फिर से रिपीट करता हूं, जब बृहस्पति और चंद्र एक दूसरे से छठे, आठवें और 12वें घर में बैठते हैं तो इस सकट योग का निर्माण होता है। सकट योग से मिलने वाले दुष्परिणाम को समझने के लिए हमको बृहस्पति और चंद्र की नेचुरल कारकत्वों के बारे में समझना है, क्योंकि जब यह योग बनता है तो गुरुदेव बृहस्पति की और चंद्र की कारकत्व क्षीण हो जाते हैं। गुरुदेव की कारकत्व हमारी मान मर्यादा, समाज में प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन दौलत, सारी सुख सुविधाएं, जीवन की सुख सुविधाएं, हमारी संतान, शिक्षा, ज्ञान, जीवन की सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं और मान प्रतिष्ठा, इज्जत गुरुदेव से देखा जाता है। इसके कारक हैं गुरुदेव। और चंद्र हमारी मन की कारक है, हमारे अवचेतन मन की कारक है, हमारे सोच की कारक है, हमारी जो प्यूरिटी ऑफ थॉट्स है, सबकॉन्शियस, हमारी जो साइकी है, इसकी कारक है चंद्र। मन की सुख, मन की सुख, जीवन की सुख, समृद्धि के कारक है, हमारी इच्छा के कारक है चंद्र, हमारे इमोशन के कारक है, इमेजिनेशन के कारक है, हमारे चिंता के कारक है, माता जी के कारक है, हमारे भौतिक सुख और हमारे आध्यात्मिक सुख, हमारी मानसिक सुख के कारक है चंद्रमा और गुरुदेव। जब यह योग बनता है तो इन चीजों का क्षीण हो जाता है। तो एक एक करके हम समझते हैं क्या इसका दुष्परिणाम। जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है, पैसे की तंगी रहती है, धन दौलत की तंगी रहती है, सुख सुविधा की तंगी रहती है। हमें जीवन धारण करने के लिए, एक अच्छी जीवन गुजारने के लिए जो चीजें चाहिए उसके लिए हम मोहताज हो जाते हैं, वो जीवन में हासिल नहीं कर पाते। जीवन एक ऑर्डिनरी बन जाता है, हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब उधार में, डेफ्ट में फंस जाते हैं। मानसिक चिंता हमारी बहुत ज्यादा, तनाव, स्ट्रेस, ये हमें लगातार पीछा करती है। जीवन एक
बहुत ऑर्डिनरी होता है। एक मानव का जीवन, एक मनुष्य का जीवन ऐसा प्रतीत नहीं होता। आप यहां से समझ सकते हैं यह संकट युग कितना खराब है। तो अब यह कैसे भंग होता है, किन कंडीशंस में यह युग भंग होता है, इसको समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, यह युग बना हुआ है लेकिन गुरुदेव, बृहस्पति और चंद्रमा